आधुनिक मानव अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप पर कम से कम 55,000 वर्ष पहले पहुंच गए थे। उनके लंबे समय तक मुख्यतः शिकार और संग्रहकर्ता के रूप में अलग थलग रहकर बसने से यह क्षेत्र अत्यधिक विविधतापूर्ण बन गया। उपमहाद्वीप में स्थायी जीवन लगभग 9,000 वर्ष पहले सिंधु नदी घाटी के पश्चिमी किनारों पर प्रारंभ हुआ, जो धीरे धीरे 30वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व की सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। 1200 ईसा पूर्व तक संस्कृत का एक प्राचीन रूप, जो एक भारोपीय भाषा थी, उत्तर पश्चिम से भारत में फैल गया था। इसके भजन, ऋग्वैदिक मंत्र भारत में हिंदू धर्म के प्रारंभिक उदय को दर्शाते हैं। भारत की पहले से विद्यमान द्रविड़ भाषाएं उत्तरी क्षेत्रों में संस्कृत के प्रभाव से प्रतिस्थापित हो गईं। प्राचीन सिंधु नगरों को उनके शहरी नियोजन, पकी हुई ईंटों के मकानों, जटिल जल निकासी प्रणालियों, जल आपूर्ति प्रणालियों, बड़े सार्वजनिक भवनों के समूहों और हस्तशिल्प व धातुकर्म तकनीकों के लिए जाना जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में संभवतः 30,000 से 60,000 लोगों की आबादी रही होगी और अपने उत्कर्ष के समय ये सभ्यता कुल मिलाकर 1 से 5 मिलियन, 10 लाख से 50 लाख लोगों तक फैली हो सकती थी। तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के दौरान क्षेत्र का धीरे धीरे सूखना संभवतः इसके शहरीकरण का प्रारंभिक कारण बना। अंततः जल की कमी इतनी बढ़ गई कि इससे सभ्यता का पतन हुआ और उसकी जनसंख्या पूर्व की ओर फैल गई। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी, जब पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई का नेतृत्व किया। इसके एक वर्ष बाद 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो स्थल की खोज की। इन दोनों महत्वपूर्ण खोजों के बाद सर जॉन मार्शल के निर्देशन में एक व्यापक पुरातात्विक खुदाई अभियान चलाया गया, जिससे इस सभ्यता के नगरीय स्वरूप, जीवन शैली और तकनीकी प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।